एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। रिक्वेस्टेड रीडिंग है। जब मेल पे इस क्वेश्चन को पढ़ा तो थोड़ा अजीब भी लगा, थोड़ा मन भी दुखी हुआ। लेकिन क्या करूं, कई लोगों की लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो समझ में नहीं आता है कि इनका सॉल्यूशन क्या है, या इनका सॉल्यूशन हमें क्या देना चाहिए, कैसे हमें उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। आज का जो टॉपिक है, जब फैमिली ही दुश्मन बन जाए, यानी कि जब आपके अपने नियर एंड डियर, जिनको आप परिवार से ज़्यादा मानते हैं, वही आपको हराश करने लगे, वही आपको प्रॉब्लम करने लगे, तो ऐसा क्यों होता है और किस किस की लाइफ में ऐसा हुआ है ना। जनरल रीडिंग है, मे बी आपसे रिजनेट ना करे, मे भी करे। अगर आपसे रिजनेट कर रही है, आपके साथ मैच हो रही है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप देखिए। नहीं हो रही है तो आपके लिए फिर से नए टॉपिक पे, या आप ही के पूछे गए किसी क्वेश्चन पे मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगी। आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए। जिन भी फैमिली मेम्बर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, जिन फैमिली मेम्बर्स ने आपकी लाइफ में इंटरफेयर किया है, या जो फैमिली मेम्बर आपकी नियर एंड डियर हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो कभी आपको समझ नहीं पाए हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी से मैच कीजिएगा। मैं यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि वो मेरे जो वीवर्स हैं उनकी एनर्जी से मैच हों, उनकी एनर्जी से अ, उनकी हीलिंग हो, उनके लिए बेटर विशेस लेके आएँ, उनके लिए बेटर सारी चीज़ें लेके आएँ। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपका जिसका क्वेश्चन है कि फैमिली ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, वो समझ गए होंगे और रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहला ही करंट का कार्ड फाइटिंग। ठीक है, फाइटिंग का कार्ड है। जब क्वेश्चन आते हैं, मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं तभी पता चल जाती है कि आप लोग कैसा फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। चलिए, करंट की एनर्जी, आपकी एनर्जी निकल रही है। फोकस रखिएगा, एनर्जी पर ध्यान बनाए रखिएगा। ओके, सेकंड कार्ड भी कहीं ना कहीं सीजोफेनिया, अलोननेस। आपकी एनर्जी है, बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही हैं, बहुत ही लो फील कर रहे हैं। पहले आपकी एनर्जी निकाल लेती हूँ, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। फ्रेंडलीनेस का कार्ड क्यों आया है, इसलिए एक कार्ड और निकालना पड़ेगा, क्योंकि सारी एनर्जी अगर ऐसी है और उसके बाद फ्रेंडलीनेस आ रहा है तो क्यों आ रहा है, देख लेते हैं क्या फ्रेंडलीनेस यहाँ पे कह रहा है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कार्ड और बताइए मेरे व्यूवर्स को कि इतना दुख होने के बाद ये फ्रेंडलीनेस का कार्ड क्यों आ रहा है। ब्रेक थ्रू, ठीक है, समझ में आ गया क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी अभी की एनर्जी पे बात कर लूँ। अभी आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं। एक तो आप ना अंतर्द्वंद चल रहा है। फाइटिंग का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप किसी और से झगड़ा कर रहे हैं या आप किसी और से फाइटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे फाइटिंग का मतलब ये है कि आप अपने मन ही मन, अपने मन को ये समझाने में लगे हुए हैं कि ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, ये मेरे नियर एंड डियर हैं, फिर ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। आप उन विचारों से लड़ रहे हैं, उन थॉट से लड़ रहे हैं जो आपको इन लोगों की रियलिटी दिखा रहे हैं, और आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आपके मन में ये कह रहा है। और सीजोफिनिया, आप ऐसी जगह पे खड़े हैं। सेकंड कार्ड यहाँ आपकी एनर्जी ये शो कर रहा है, आप ऐसी जगह पे खड़े हैं, आप ऐसी सिचुएशन में इस टाइम हैं जहां आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या मुझे इन लोगों से कंटिन्यू रिलेशन रखना चाहिए, क्या मुझे वापस इस लाइफ में जाना चाहिए, क्या ये जो मेरे फैमिली हैं, मेरे फ्रेंड हैं, मेरे रिश्ते हैं, क्या जो मुझे हर टाइम तकलीफ़ देते हैं, क्या मुझे उनकी तरफ पलट कर भी देखना चाहिए। यानी कि डू एंड डाई वाली सिचुएशन। आप देखिए ये पर्सन अभी मन में क्या सोच रहा है, ये इंसान क्या सोच रहा है। आप ये एज पे खड़ा है ना। आप इस कार्ड को देखेंगे, एज पे खड़ा है, क्योंकि अगर हाथ छोड़ता है तो भी गया और पैर छोड़ता है तो भी गया। इसके अंतर्द्वंद इतना चल रहा है कि चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है लाइफ में। मन में विचारों का एक ऐसा, और विचार भी पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव विचार, क्योंकि जब फाइटिंग इमोशनल हो गए हैं, इमोशंस इतने ज़्यादा हाई हो गए हैं, तो उसका मतलब क्या है कि आप
चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक सिचुएशन में जाके पता है क्या होता है कि आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, सब कुछ बहुत बेस्ट है, लेकिन किसी मोमेंट पे आप ये नहीं समझ पाते कि ये जो मेरा अपना है, ये जो मुझे दिखाता है वो है, या जो मैं फ़ील करता हूँ या मैं फ़ील करती हूँ वो है। आप उस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं और उस वजह से आप कहीं न कहीं बिल्कुल अकेले हो गए हैं। इन रिश्तों ने आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, और अकेले रहने से मतलब मेरा ये नहीं है कि आप परिवार से अकेले हो गए हैं। फिज़िकली हो सकता है आप लोगों से कनेक्शन बनाए हुए हों, लेकिन जो आपका मन है, जो आपका दिल है, जो आपका दिमाग है, जो आपका अंतर्द्वंद चल रहा है, वो आपको बहुत दूर ले गया है। आप लोगों से बहुत दूर निकल गए हैं। फ्रेंडलीनेस का यहाँ पे आने का मतलब यही है कि अब आप एक नई लाइफ में जाना चाहते हैं। ये क्वेश्चन जब मेरे पास आया था, मुझे लगा कि जनरल रीडिंग हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे लोगों के मन में अंतर्द्वंद चलता होगा, क्योंकि जब प्योर सोल होते हैं ना, तो हम सोशली भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन में होते हैं। हम हमेशा ये सोच लेते हैं कि भाई अगर मैंने ऐसा स्टेप लिया तो फैमिली क्या कहेगी, आसपास के लोग क्या कहेंगे, या मेरी इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन अभी क्या है कि आप इतने ज़्यादा चीज़ों में उलझ गए हैं, इतनी ज़्यादा आपके साथ प्रॉब्लम आ गई है कि अब आप अंतर्द्वंद जो चल रहा है ना, उसमें आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं निकल जाऊं या मैं रुकूं, मैं निकलूं या मैं रुकूं। आपका जो कंपैरिजन है निकलने का या ब्रेक थ्रू का, मतलब यही है कि निकलने का या रुकने का जो अंतर्द्वंद आपकी लाइफ में चल रहा है, आपके मन में चल रहा है, वो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, प्रॉपर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो फैमिली की सर्कमस्टांसेस मेरे साथ चल रही हैं, ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या फैसला लेना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे निकल जाना चाहिए, क्या मुझे रुकना चाहिए। अब देखते हैं कि आपके लिए ये तो आ गई आपकी एनर्जी निकल के कि आप अभी कैसा फील कर रहे हैं। आपके लिए आगे क्या है, क्यों ऐसा हुआ, क्या है, आप अब लोगों की एनर्जी मैच करेंगे, लोगों का जो बिहेवियर आपके रहा है एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा। अब हम लोगों की एनर्जी आपके लिए मैच करते हैं। देखिए, अगेन कंपैरिजन। ये परिवार का कोई ऐसा इंसान है जिसको आपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, लेकिन इस पर्सन को रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। यानी कि ये जो आपका अंतर्द्वंद चल रहा है ना, ये जो आप अपने ही विचारों से फाइटिंग के साथ कंपैरिजन आना, ये फाइटिंग एंड देन कंपैरिजन आना, इसका एक ही मतलब है कि आपका जो अंतर्द्वंद चल रहा है ना, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, यहाँ आप बिल्कुल भी गलत नहीं हैं। ये कंपैरिजन जो आपके रिश्ते में चल रहा है, अपने आप को आप कैसे समझाएं। आपके ये जो पर्सन है, इसका रिश्ते से किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। इसने कभी रिश्ते को उस तरह से नहीं समझा जिस तरह से आप ले रहे थे। तो अब समस्या यहाँ पे क्या हुई कि आप तो रिलेशनशिप को लेते गए रिलेशनशिप की तरह, और ये पर्सन हमेशा एक ईजी मोड में, यानी कि रिश्ते को रिश्ता ना समझना, रिश्ते से कोई लेना देना नहीं होना, यानी कि होता है ना एक इंसान दिखावा करता है, तो इस इंसान ने हमेशा दिखावा किया। अब जो अंतर्द्वंद चल रहा है, इसके दिखावे को लेके चल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये चल रही है कि ये पर्सन भाई हमेशा दिखावा करता है, और ऐसे लोग दुनिया के सामने अच्छे बने होते हैं। दुनिया के सामने जब बात करेंगे ना, तो बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करेंगे। आपको समझ में भी नहीं आएगा कई बार। आप कई बार अपने आप से ये सवाल करने लग जाते होंगे कि क्या मैंने इनके बारे में गलत सोच लिया। टोटली कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देंगे, कन्फ्यूजिंग पर्सनैलिटी, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि आप उलझ के रह जाएंगे कि आप क्या सही सोच रहे थे। अभी 2 सेकंड पहले जो रिएक्शन था और 2 सेकंड बाद वो रिएक्शन नहीं है, तो क्या वो आपकी गलतफहमी थी? ये पर्सन आपको ऐसा भी करते होंगे। अब जो भी है, ये इनकी एनर्जी आपको मैच करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी लाइफ में एक रीज़न बने। आपने बहुत सारे रिश्तों को छोड़ा होगा इनके लिए, आपने बार बार इनको बताया भी होगा कि मैं बहुत सारी चीज़ों से दूर होती जा रही हूँ या दूर होता जा रहा हूँ, सिर्फ आपके इस बिहेवियर की वजह से, है ना। आपने प्रकृति को छोड़ा, घर को छोड़ा, बाहर को छोड़ा, अपने अपने लोगों को आप कहीं न कहीं छोड़ते चले गए। नहीं, मैं इस रिश्ते में खुश रहूँ, इस रिश्ते में खुश रहूँ, और आप धीरे धीरे अपने तरफ से चीज़ों को रिमूव करते चले गए, चीज़ों को हटाते चले गए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है?
इन्होंने उल्टा आपको अकेला ही कर दिया, इस रिश्ते ने अकेला कर दिया। ये परिवार का कोई भी मेंबर हो सकता है, क्योंकि ये फैमिली रीडिंग चल रही है, जनरल रीडिंग चल रही है, तो इसमें कोई भी रिलेशन हो सकता है। जनरल रीडिंग है, एनर्जी आपको मैच करनी पड़ेगी कि कौन पर्सन आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है। देखिए ना, सोरो, इन्होंने कई बार आपको बहुत डीप दुख दिया होगा, गहरा दुख, जिसको कहते हैं सदमा। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, आपकी मजबूरी बन गए, है ना। कई बार छोड़ा, सोचा छोड़ दूं, कई बार सोचा कि अलग हो जाऊं लाइफ में, कई बार सोचा कि भाई दूरी बनाने से अच्छा, लेकिन जब जब आपने ये सोचा तब तब ये पलट के आए और एक पॉजिटिव फेस दिखाया। लेकिन पॉजिटिव फेस दिखाने के बाद उतना ही बुरी तरह से आपको तोड़ के चले गए, है ना। आपको उतनी ही बुरी तरह से अपनी लाइफ में दर्द दिया इन्होंने। क्योंकि देखिए ना, इतने सारे कार्ड्स निकले हैं, अभी तक एक भी कार्ड ऐसा नहीं निकला है कि इस पर्सन की वजह से आपको कहीं सच्चा प्यार मिला हो, सच्ची खुशी मिली हो, इन रिश्तों की वजह से कभी आप सुखी रहे हों, जिनको हैप्पीनेस कहते हैं, है ना। सिर्फ एक फ्रेंडलीनेस ब्रेक थ्रू आया, वो भी क्या, आपकी एनर्जी में आया कि आपको निकलना है इस एनर्जी से, आपको निकलना है इन लोगों से, दूर रहना इन लोगों से। ये कैसी फैमिली है, ये कैसे रिश्ते हैं, ये कैसा अपनापन है जो आपको सिर्फ तोड़े जा रहे हैं और आपको पहले से ज़्यादा दर्द देते हैं, हर बार एक नई चोट देते हैं, हर बार एक नया तरीका ढूंढ लेते हैं, है ना। आपको कई बार मजबूर किया होगा, आपको सोचना, इनको ऐसा लगता है कि मैं जो फील कर पा रही हूँ कि आपकी मजबूरी है इनका साथ रहना, इसलिए ये इन चीज़ों को करते चले जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपकी जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, आपके जो काम करने की क्षमता है ना कहीं इन लोगों ने ख़त्म कर दी होगी। देखिए, नॉलेज, आपके अंदर जो नॉलेज थी, आपके अंदर जो पावर थी, देखिए इसमें आपकी भी थोड़ी सी मैं गलती रहूँगी। जब आपको फर्स्ट टाइम फील हुआ था ना, आपको थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना चाहिए था, थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए था कि ये मैं अपनी लाइफ में कहाँ बढ़ रहा हूँ, या क्या बढ़ रहा हूँ, या क्यों बढ़ रहा हूँ। जब आपकी खुद की पहचान ख़त्म होने लगी थी, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, आपकी जो कार्य करने की क्षमता थी, है ना, वो तोड़ दी गई। आपको कहीं ना कहीं इस रिश्ते ने पागलपन की हद तक पहुंचा दिया गया। तब आपको रुकना चाहिए था। आपकी गलती रही कि आपने पलट के जवाब नहीं दिया, आपने रिप्लाई नहीं किया, आपने चीज़ों को सहन कर लिया। कई बार देखिए, सहन करना भी हमें ये सोचना चाहिए कि हमें किस लेवल तक सहन करना है, किस हद तक सहन करना है। सहन करना भी नेगेटिव जाता है, सहन करना भी गलत जाता है। कई बार चीज़ों को हमें इतना ही बर्दाश्त करना चाहिए जितना हमें अंदर तक ना तोड़े। लेकिन आपकी भी ये गलती रही है कि आप चीज़ों को सहन करते गए, आपको अंदर तक तोड़ दिया। अब आप समझ ही नहीं पाए, इनकी वजह से कहीं ना कहीं दम घुटता होगा, है ना। एक एक फीलिंग ऐसी आती होगी आपको कि जब इंसान बहुत ज़्यादा रो नहीं सकता ना, उसके वश में कुछ नहीं होता, तो कहीं ना कहीं मैं ये फील कर पा रही हूँ कि ये ऐसी ऐसी एनर्जी है कि आपका हर रोज़ दम घुटता होगा, हर रोज़ आज यूनिवर्स से प्रार्थना करते होंगे कि ये मैं कहाँ फंस गया या कहाँ फंस गई, मुझे निकालो, मुझे मुझे यहाँ से निकलना है। ऐसी एनर्जी आपके अंदर निकल के आ रही है, ऐसी एनर्जी यहाँ से, क्योंकि एक भी कार्ड अभी तक प्योर नहीं आया, एक भी कार्ड पॉजिटिव नहीं आया। और इसीलिए मैं शफल हमेशा कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा करूँ कि कुछ पॉजिटिविटी निकल के आए, कुछ पॉजिटिविटी निकल के आए। आप देखेंगे मैं रीडिंग में हमेशा शफलिंग करती रहती हूँ कि कुछ अच्छा निकल के आ जाए मेरे व्यूवर्स के लिए। ये जो पर्सन है ना, यहाँ क्रिएटिविटी का मतलब पॉजिटिव मत ले लीजिएगा, क्योंकि हम रीडिंग कर रहे हैं। ये पर्सन ना स्वाभाविक ही दुष्ट है। स्वाभाविक दुष्ट कौन होते हैं? जो लोग दूसरों की प्रॉब्लम में खुश होते हैं, यानी कि जिनका नेचर ही दुष्टता का है। मैं अभी इनसे हटके सबको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जब किसी को तकलीफ़ होती है, जब किसी के घर में, परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, तो बहुत लोग खुश होते हैं, उनको आनंद आता है, उनको उनको हंसी आती है। वो अपने घर में आके डिस्कस करते हैं, अरे आज तो उसके साथ ऐसा हो गया, अरे आज तो उनके घर में ऐसी लड़ाई हो गई। तो आपकी लाइफ में भी जो ये पर्सन है ना, ये नेचुरल दुष्ट है, इनके स्वभाव में ही दुष्टता है।
इनके स्वभाव, देखिए बेसिक नेचर आप किसी भी इंसान का नहीं बदल सकते, और वो इन पर्सन में है। तो आप बेसिक नेचर बदलने की कोशिश कर भी कैसे सकते हैं? किसी का नेचर ही गाली देना है, किसी ने सीखा ही गाली देना है, तो वो आपके साथ कैसे प्यार करेगा? ये वो लोग हैं जो बाय नेचर दुष्ट हैं। आप कुछ भी कर लीजिए। मैं कई बार एक एग्जांपल देती हूँ कि आप अगर सांप को दूध पिला रहे हैं, तो वो ज़हर ही उगलेगा, वो कोई अमृत नहीं, उसे, क्योंकि ज़हर क्या है, उसका नेचर है, उसकी गलती नहीं है। स्नेक का नेचर जहर है, स्नेक का नेचर दुष्टता है, वो पलट के फन मारेगा ही मारेगा। आप उसको कितना ही दूध पिला लीजिए। आप सोचिए जी, नागपंचमी को दूध पिला दिया है, अच्छी सेवा कर दी है, आपके साथ भी यही हो रहा है। आप खूब सेवा कर रहे हैं, आप खुश हो जाते हैं, आप सोचते हैं कि सब बढ़िया हो गया है, सब अच्छा हो गया है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि इस पर्सन का नेचर ही दुष्टता है। यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इस दुष्टता में जीना है या आगे बढ़ना है, ये आपको देखना है। मैंने कहा ना, इस पर्सन को दुष्टता में ही मज़ा आता है, इस पर्सन को खुशी मिलती है दुष्टता में, मज़ा आता है इन लोगों को। जब तक ये किसी की लाइफ में इंटरफेयर ना कर दें, जब तक ये किसी की लाइफ में नेगेटिव ना कर दें, ये लोग खुश नहीं होते। आपकी तो लाइफ ख़राब करके ही रख दी है। सबसे पहला, अब मैं बात करूंगी आपकी चेंज के बारे में। सबसे पहले तो देखिए, अगर आप इतने सहनशील हैं और आप इस रिश्ते में रहना ही चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आप अगर इस रिश्ते में रहना चाहते हैं तो अपने आप को बहुत पोलाइट बना लीजिए, और भी, या चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दीजिए। दो ही चीज़ें हो सकती हैं। आप ये सोचें कि इनके साथ ये भी अच्छा हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। तो आपको करना क्या है, आपको फॉर ग्रांटेड लेना सीखना है, यानी कि बिल्कुल सहनशील हो जाना है, या चीज़ों को अवॉइड करना सीखना है। लेटिंग गो मतलब अवॉइड करना सीखिए। जो इंसान जैसा है ना, उसको वैसा बन के दिखाइए। अगर आप वैसा बन के दिखाएंगे तो चीज़ें बदलेंगी, नहीं बन के दिखाएंगे तो चीज़ें नहीं बदलेंगी, बिल्कुल भी नहीं बदलेंगी। क्रूर के साथ हमें क्रूर होना पड़ता है। अगर आपको इस लाइफ में रहना है, अगर इस लाइफ में आपको ऐसी एक्टिविटी करनी है, आपकी मजबूरी है कि आपको इस रिश्ते में रहना है, तो जैसे को तैसा तो बनना पड़ेगा, है ना। या तो बिल्कुल संत बन जाइए कि ठीक है, फिर आपको दुख का एहसास होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस इंसान का नेचर आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर नेचर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, नेचर परेशान कर रहा है, नेचर में ये चीज़ें हो रही हैं, तो फिर आप इनको भूलना तो नहीं कहूँगी, लेकिन इम्पॉर्टेंस देना बंद कर दीजिए। आपके लिए यही गाइडेंस है कि इनको इम्पॉर्टेंस देना बंद कर दीजिए। जो आप गिल्ट में जी रहे हैं, जो आपने 24 घंटे एक सर दर्द पाल रखा है, जो आपने एक गलत चीज़ पाल रखी है, गलत धारणा पाल रखी है अपने मन में, इस गिल्ट से निकलिए। नहीं तो सिजोफीनिया, आप देख रहे हैं ना, एज पे खड़े हैं, ये देखिए एज पे खड़े हैं, और फिर गिल्ट जीने नहीं देगा, फिनिश हो जाएंगे आप, कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको अपनी लाइफ में चेंज करनी है। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस करते हैं। कॉम्प्रोमाइज़, अब यहाँ जो कॉम्प्रोमाइज़ है, ये कंपैरिजन कॉम्प्रोमाइज़, देखिए आपको करना क्या है। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपने मन को मजबूत बनाना है। सिचुएशन को हैंडल करना है तो अपने मन को मजबूत बनाना है। इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर देना है, भूल जाना है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, क्योंकि ये पर्सन, देख लिया ना, स्वाभाविक रूप से गलत हैं, बाय नेचर ही गलत हैं। देखिए, कोई किसी सिचुएशन में गलत हो जाए ना तो समझ में आता है, लेकिन कोई अगर स्वाभाविक रूप से ही गलत है तो वो चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। तो अगर ये चीज़ समझ में आपको आ रही है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो देखिए, दुख तो इतनी आसानी से कटने वाला नहीं है, क्योंकि शरीर में बीमारी और परिवार का कोई सदस्य अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या करते हैं, अंग को तो काट के फेंक नहीं सकते ना। बीमारी है, अंग कट गया तो फिर हम अपाहिज हो जाएंगे, हैंडीकैप्ड हो जाएंगे, चीज़ें हमें उस तरह से नहीं हैंडल की जाएंगी। तो अब हमें क्या करना है, बैंडेज करते रहेंगे, टाइम टू टाइम मेडिसिन लेते रहेंगे। तो यही आपको इस रिश्ते में करना है। परिवार का जो भी पर्सन आपको इस तरह से परेशान कर रहा है, हमें यही करना है कि हमें जो है
उस पर्सन को अपनी लाइफ में उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है, अपनी लाइफ में उतना ही सम्मान देना है, और हमें मजबूत बन के दृढ़ संकल्प के साथ इस रीडिंग को सुनने के बाद दृढ़ संकल्प के बाद आगे बढ़ना है और अपने आप को स्ट्रांग रखना है, अपने मन को मजबूत बनाना है। जो रिश्ता जितनी इंपॉर्टेंस आपको दे रहा है ना, बता दिया ना, स्वाभाविक नेचुरल दुष्ट हैं, जो रिश्ता जितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है उतना ही आगे बढ़िए, उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए, एंजल आपको इस रिश्ते में क्या गाइडेंस दे रही हैं, क्या आपके लिए एंजल की ब्लेसिंग्स है, आप देख लेते हैं क्या कह रही है एंजल आपके लिए। दो आपके लिए कार्ड निकल के आए हैं। पहला लेडी वीनस है ना, शुक्र, वीनस हम शुक्र भी कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट बनाइए अपने साथ, अपनी डीप इमोशंस को समझिए, जो कहीं ना कहीं एस्ट्रल ट्रैवल मतलब आपको आध्यात्म की तरफ ले जाएंगी। अपने आप को पहचानना शुरू कीजिए, अपनी चीज़ों पे फोकस करना शुरू कीजिए। जब आप अपने पे फोकस करना शुरू करेंगे ना, अपनी चीज़ों पे फोकस करना शुरू करेंगे, इन चीज़ों को हील करना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आएगा। बुरे लोग तब तक बुरा कर सकते हैं जब तक हम उन्हें बुरा करने देते हैं। सेकंड वही है कि अपनी फीलिंग्स का ऑनर कीजिए, है ना, डिवाइन हीलिंग है। अपनी फीलिंग्स का ऑनर कीजिए, जो अंदर से आपकी एनलाइटमेंट है, जो अंदर से आपकी ऑरा है, उस ऑरा में आप आइए। नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव ऑरा को छोड़ दीजिए। यूनिवर्स आपके लिए ये मैसेज लेके आई है, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। रीडिंग पसंद आई है तो अपने चैनल को फॉलो कीजिए। जनरल रीडिंग थी, ऐसी ही और क्वेश्चंस जो आपके मेरे पास आते रहेंगे, उन पे कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी रीडिंग लेके आऊँ, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट रीडिंग लेके आऊँ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने इस चैनल को हमेशा देखते रहिए। गॉड ब्लेस यू।